नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 18 अप्रैल 2022 और यहाँ पे 19 अप्रैल 2022 के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखेंगे दोस्तों निफ्टी जो गैप डाउन आज ओपनिंग हुआ, गिरावट मिला और उसके बाद अब निफ्टी में कल किस लेवल पे बाय और सेल करना चाहिए। आप देखिए ध्यान से, जो मैंने कल एनालिसिस करके आप लोगों को दिया था, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया या ना किया, आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी का। देखिए निफ्टी ने एक ट्रायंगल बना रखा है और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप इसका डेली का चार्ट पहले देखें तो डेली के चार्ट की क्लोजिंग देखना इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम क्लोज कहाँ किए, लो कहाँ लगाए और हाई कितना था। तो यहाँ पे चार्ट आ चुका है 17,173 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 17,173 के आसपास की क्लोजिंग है। हाई 17,237 लगा रहे, इसका मतलब हम रेजिस्टेंस एरिया 17,200 से लेके 17,250 का पकड़ के चल सकते हैं। लो हमने लगाया 17,067 का, इसका मतलब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 17,000 से लेके 17,050 के आसपास में हम एक सपोर्ट एरिया पकड़ सकते हैं। तो अब यहाँ से आप देखें तो 150 से 200 पॉइंट के रेंज में निफ्टी मूव करने की कोशिश कर रहा है और 300 पॉइंट की गिरावट है। और 300 पॉइंट क्यों गिरावट है? 150 पॉइंट तो यहाँ पे ये हो गया माइनस और 150 पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ खुला है। तो सिंपल सी बात है, ये 300 पॉइंट हो गया। अब कल देखते हैं 17,173 के आसपास की क्लोजिंग है तो कल किस लेवल पे हम लोगों को बाय करना है। देखिए ट्रायंगल पैटर्न बना के ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस ट्रायंगल के ऊपर या नीचे ही हमारा ट्रेड बनेगा। अगर आपको बाय करने का इरादा है तो आप 17,200 के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न फिर ब्रेकआउट हो जाएगा और 17,200 ऊपर पहला बाइंग लेवल ही आपका 17,200 के ऊपर एक्टिवेट होगा और टारगेट इस कंडीशन में हमको लेके जाना होगा 17,250। 17,250 का एक टारगेट बन सकता है। अगर ये 17,250 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो गया तो ये कहीं ना कहीं अपने इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और उसके बाद जो आपके टारगेट बनेंगे 17,300 से लेके 17,350 तक का टारगेट बन सकता है क्योंकि यही एरिया अब इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। 17,350 अब वापस इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है तो ये चीज़ तो समझ में आ गया। अगर ये 17,350 भी क्लेम कर गया तब तो बहुत अच्छा, फिर तो 17,450 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी 17,350 ही इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को आप चाहें तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा? तो 17,250 के स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, ऊपर नहीं गया बाय साइड में, तो सेल साइड में आएगा तो सेल हम इसके नीचे करेंगे, इस लाइन के नीचे, और वो प्राइस आता है 17,150 या 40 के नीचे। कितना के नीचे सेल कर सकते हैं? सेल बिलो 150 के नीचे, 17,150, 17,135 इस एरिया के नीचे हमारा सेलिंग खुलेगा और वापस से अपने लोअर लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा जो कि टारगेट 17,050 के आसपास का बनता है। तो आप अगर 17,150 135 के नीचे सेल करेंगे तो आप 17,100 से लेकर 17,050 तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। बहुत यहाँ से गिरेगा तो फिर 17,000 का फाइनल टारगेट आपको देखने को बनेगा। 17,000 लेवल जो है ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और वहाँ पे ओपन स्टेज भी ज़्यादा बना होगा, चार्ट पे भी दिख रहा है। 17,000 के आसपास में आप आ सकता है, देन यहाँ से ये रिवर्ट कर जाएगा, बाय का पोजीशन में शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेल किया हुआ है तो पहले पोजीशन बुक करिएगा, प्रॉफिट बुक करिएगा। आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं और 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो हुआ चार्ट के हिसाब से बाइंग और सेलिंग। अगर ऑप्शन चेन में हम लोग चल के देखें कि वहाँ पे डेटा में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, तो चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो ऑप्शन चेन पे आ चुके हैं दोस्तों। क्लोजिंग 17,173 के आसपास कर रहे हैं और पुट कॉल रेशियो जो है पीसीआर वैल्यू 0.47 के आसपास में यहाँ पे कंफर्ट है। 17,150 से लेकर 17,200 के बीच में एट द मनी कहीं ना कहीं हम लोग बैठे हैं। तो आते हैं 17,200 से लेकर 150, यहाँ पे देखिए आगे 17,200 पर। अब यहाँ इस तरफ जो है लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस होगा क्योंकि कॉल राइटर है और इधर सपोर्ट होगा तो क्योंकि पुट का बोल वाला है। 17,200 पे अगर देखते तो 80,100 के आसपास में कॉल में ओपन शेष है, अब पुट में 57,000 के पास में। तो पहला रेजिस्टेंस एरिया तो आपका यही बनेगा 17,200, जो कि मैंने चार्ट पे भी आपको बता दिया, इसलिए आपका लेवल भी इसी के ऊपर खुलेगा 17,200 के ऊपर। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो ये आपको लेके 17,250 की तरफ खींचेगा क्योंकि यहाँ पे 25,800 के पास में कॉल में ओपन शेष है, पुट में 9,000 के आसपास में 17,250 जो है आज के हाई जो
जोन के आसपास में कहीं ना कहीं आने की कोशिश करेगा। और अगर ये एक बार 250 को क्लेम कर गया तो ये फिर आपको 17,400 की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके पहले 17,300 पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन का, और पिछला सपोर्ट एरिया भी आ रहा था, तो वह अब रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि 45,000 के आसपास में यहाँ पे ओपन स्टेज बनता है। तो आपको हर 50 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। 17,200 के बाद 250 के बाद देखेंगे तो 17,300 पे 70,000 के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है, और 17,300 के बाद देखें तो 17,350, यानी कि ऊपर का लेवल इसको अब दिक्कत पैदा करता जा रहा है, इसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मामला, कल बहुत बढ़िया रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कोशिश 17,350, उसके ज़्यादा फिलहाल नहीं। अगर बहुत अच्छा रहा तो 17,350, नहीं तो 17,300 में जाते जाते ये निपटा जाएगा जैसा कि दिख रहा है। तो मैं कल का लेवल 17,350 मैक्सिमम। नीचे की तरफ की अगर हम बात करें कहाँ तक जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए 17,050 के आसपास तो आज चले ही गए थे हम लोग। तो 17,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ये आपको समझना है। यहाँ पे आपको पोजीशन सेल का काट के बाय साइड में शिफ्ट हो सकते हैं। और 17,150 के नीचे आप देख रहे हैं कि 18,500 के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में लगभग उतना ही 19,000 के आसपास में है। तो 17,175 के आसपास में हम ट्रेड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो सेल लेवल आपको ठीक इसके नीचे ही खुलेगा। पहला सेल लेवल आपको 17,150 के नीचे, 17,135 के नीचे खुलता हुआ दिखेगा, और ये आपको 17,100 तक खींच के लेके आएगा। कहाँ तक? 17,100। दूसरा लेवल 17,50। 17,50 इसलिए क्योंकि ये आज का लो प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं पहुंच सकता है, और ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया भी है। अगर यहाँ से वो स्पाइक लगाने की कोशिश किया तो 17,000 के लेवल, यहाँ पर आपको पोजिशन शिफ्ट करना है, सेल का काट के बाय में शिफ्ट होना है। आपको बता दूं क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीसीआर वैल्यू भी ऑलरेडी वेरी गुड है, तो बाय ऑन डीप हो सकता है टाइम लगा दे, 12-1 बजा दे जैसे आज हुआ, लेकिन वहां से बाइंग आनी चाहिए। 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर कल के लिए लेवल पूछते हैं आप, तो 17,000 मैक्सिमम नीचे, ऊपर का 17,350, ये मेरा रेंज में बन रहा है निफ्टी 300-350 पॉइंट के रेंज में। तो ये तो डेटा के हिसाब से दोस्तों, आप चार्ट के हिसाब से गैप अप और गैप डाउन भी समझेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया दोस्तों निफ्टी, तो गैप अप खुल जाए तो अच्छी बात है, खुले यहाँ पे तो मज़ा आ जाए 17,350 के आसपास में। अगर इस एरिया पे खुलता है तो बहुत अच्छा, इसके ऊपर खुलता है तो भी बहुत अच्छा। तो उस गैप अप के एरिया में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, कितना? 17,350 के आसपास में अगर ये इस लेवल पर ओपन होता है, तो आप यहाँ से सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अभी का मार्केट कैसा हो गया? सेल ऑन राइज, थोड़ा सा राइज करेगा, आप सेल कर दीजिए। नीचे के टारगेट कितने बनेंगे? 17,300 से लेके वापस से 17,200 वाला टारगेट आपको बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो जरूर करें। 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ऐसा जरूरी तो है नहीं, हो सकता है ये गैप डाउन खुल जाए। तो गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चलिए गैप डाउन लिखता हूँ, और ये यहाँ पे गैप डाउन का मुकाबला अगर मान लीजिए ये नीचे खुलता है तो गैप डाउन मेरे लिए तो 17,000 वाला लेवल अब आता है वापस। 17,000 हो गया या 17,050 हो गया, यही दो एरिया में से किसी एक एरिया पे गैप डाउन खुल सकता है। तब हम यहाँ पे बाय ऑन डीप करेंगे। क्या करेंगे? बाय ऑन डीप करके चलेंगे, और टारगेट ऊपर के साइड में 17,100 से लेके वापस से इसका भी टारगेट 17,200 के आसपास में बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, और 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का है इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो सिनेरियो बन रहा है। अब देखिए न्यूज़ पूरा मार्केट में चल रहा है, कोरोना वाला वापस से न्यूज़ हो गया, रशिया यूक्रेन वाला भी एक न्यूज़ है कि वो रशिया के टीवी ने कह दिया कि परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है। नहीं, हाँ शायद रशिया की टीवी ने कहा ना कि परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है। तो ये सब रूमर और ये सब न्यूज़ पे ये इफेक्ट कर रहा है, इसके वजह से मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को भी साथ लेके आप चलिए, और अपना रिस्क के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये ऑप्शन में ट्रेड करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।